अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। एक और नए व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद। और आज का मौसम बहुत अच्छा था, बड़ा खूबसूरत सा मौसम हो रहा था और थोड़ी देर में बारिश भी होने लगी थी। और ये वो 2 बजे का टाइम है जब मैं आलिया को सिफ़ारा पढ़ा रही थी, क्योंकि आलिया के स्कूल सभी बंद हैं तो वो घर पे ही थी, तो मैं उसे सिफ़ारा पढ़ा रही थी। और मैं साथ साथ ये भी सोच रही थी कि आज बनेगा क्या, क्योंकि आज मैंने सुबह से कुछ भी तैयारी नहीं की थी और मुझे आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज बनेगा क्या। तो बस मैं उसे पढ़ा रही थी और यही सोच रही थी कि आज मैं क्या बनाऊँ। फ़िलहाल तो मैं आलिया को पढ़ा देती हूँ। तुहद्दिसु تهدزو तुहद्दिसु تهدزو दिसु دسو أخبار अखबारुहा। اسم أخبارها 2:30-3 बजे के करीब इज़ान भी आ गया था, उसका रोज़ा था और वो बहुत ही ज़्यादा मुझे सुस्त लग रहा था। पहले मैंने कहा बेटा तुम नमाज़ पढ़ लो, और नमाज़ पढ़ने के बाद में मैंने कहा तुम थोड़ी देर सो जाओ, क्योंकि 5 बजे उसे फिर से कोचिंग जाना था। उसके बाद में मैं लग गई कि आज बनाना क्या था, तो मैंने फ्रीज़र खोला तो कुछ चीज़ें जो फ्रीज़ करके रखी हुई थी तो वो काम आ गई आज। मैंने चिकन था वो निकाला थोड़ा सा, और ये मेरे दही बड़े जो पहले के बने हुए रखे थे, जो मैंने फ्रीज़ करके रखे थे वो था, और ये था इतना सा चिकन। तो मैंने कहा लाओ इस चिकन का ही कुछ बना लिया जाए। तो मैंने सबसे पहले चिकन निकाला, उसको बहुत छोटे, ये तो छोटे पीस थे ही लेकिन मैंने और छोटे छोटे पीस किए ताकि अफ्तार में खा सकें। और बहुत सूखा सूखा बनाऊंगी मैं। और थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे तो पहले मैंने कहा ये बर्तन धो लूँ, क्योंकि आलिया का रोज़ा नहीं था तो वो खाना उसने खाया था। और फिर मैं बाहर आई तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, हवा चल रही थी और बादल भी आ रहा था साथ साथ। तो थोड़ा सा डराने वाला था ये मौसम। और मैं जा रही थी पास पड़ोस में सुधा दीदी के घर करी पत्ता लेने के लिए। और उनका गार्डन मुझे बहुत अच्छा लगता है और इतने खूबसूरत से उनके यहाँ फूल खिले हुए थे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फ़िलहाल मैंने करी पत्ता लिया और थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल आई थी। उसके बाद में करी पत्ता लेके मैं घर आ गई। मेरे बिल्कुल 1-2 घर छोड़ के ही है उनका घर, तो मुझे जब भी ज़रूरत होती है मैं वहीं से ले आती हूँ। उसके बाद में मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे। मैंने कहा कि अभी मौसम ठीक है, थोड़ी धूप निकली हुई है और हवा चल रही है, जल्दी सूख जाएंगे। तो मैं और आलिया थोड़ी देर यहाँ पे आके झूले पे बैठ गए, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। और ये तकरीबन 4 बजे का टाइम था और बादल ये बस ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में बरस जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने कपड़े फैला दिए। और उसके बाद में आई मैं नीचे, तो सबसे पहले मैंने अपनी चिकन में मसाला लगाया। 1 चम्मच अरारोट, 1 चम्मच मैदा, पिसी मिर्च, नमक और थोड़ा सा सिरका डाल के मैंने इसे 10 मिनट के लिए रख दिया। और उसके बाद में मैंने इसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया। और छोटे छोटे पीस थे तो अच्छे खासा हो भी गया था चिकन ये। तो मैंने सबसे पहले इसे फ्राई किया। जब तक ये फ्राई हो रहा था तो मेरे ख़्याल से 5 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैंने इधर अपना थोड़ा सा पानी गर्म किया ताकि मैं अपने दही बड़ों को उसमें भिगो सकूं, क्योंकि फ्रीज़र के निकले हुए थे तो वो थोड़ी देर भीग जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और उस पर मैंने नमक डाला पानी में और उसके बाद में मैंने उसे भीगने के लिए रख दिया। चिकन मेरा यहाँ फ्राई हो गया था और उसके बाद में दही नहीं थी तो मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना दस्तरखान ही सेट कर लिया जाए। तो मैं सामान रख रही थी और उसी रूम का जब मैंने दरवाज़ा खोला तो जो है मैंने देखा कि हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो ये बारिश मुझे बहुत मतलब सुकून नहीं दे रही थी, क्योंकि ये बारिश बर्बादी वाली बारिश लग रही थी मुझे, क्योंकि फसल जो है वो पक्की हुई खड़ी हुई थी और उसके बाद ये बारिश हो रही थी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था किसानों को। तो लेकिन मैं जल्दी से ऊपर आई, क्योंकि मेरे सारे कपड़े मैंने धो के डाले थे, वो सारे कपड़े तितर बितर हो गए, उड़ गए। तो मैंने जो है अपने कपड़े उतारे और उसके बाद में मैं नीचे आई। तो मुझे कहीं न कहीं किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा अंदर से अजीब सा लग रहा था। और यहाँ पे ओले भी पड़ना शुरू हो गए थे, तो इससे तो फसल ख़राब होनी ही थी। तो अल्लाह पाक की जो मर्ज़ी होती है वही होता है, लेकिन अल्लाह सबके ऊपर अपना रहम करे। और उसके बाद में मैंने सोचा क्यों ना, तब तक मैं लाइट भी चली गई थी और मैंने सोचा फ्रूट चाट ही बना ली जाए। फिर उसके बाद में मैंने अपने दही बड़े सही किए, दही डाला मैंने उसमें, और ये जो है निचोड़ के मैंने उसमें दही बड़े अपने डाल दिए। और मैंने यहाँ 5 दही बड़े बनाए थे, क्योंकि लोग तो हम लोग 4 हैं और ये फूल के अच्छे खासे बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन मैं या इज़हान दोनों में से एक
कोई भी 2 दही बड़े तो खाता ही है। तो कभी दिल करता है ईशान खा लेता है, कभी मैं खा लेती हूँ। और क्योंकि दही बड़े हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है, और दही बड़े या दही फुल्की के बिना तो अफ्तार मुझे लगता है बिल्कुल अधूरी अधूरी सी रहती है। तो यहाँ सोट, हरी चटनी और सब चीज़ डाल दी, और देखने में ये कितना अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था इसे देखने में। और खाने में तो खैर ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे ही। तो यहाँ मसाले वसाले डाल के मैंने अपने जो है ये सब तैयार कर लिया, दही बड़े तैयार कर लिए। उसके ऊपर से मैंने पापड़ी तोड़ के डाल दी, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है दही बड़े में। उसके बाद में मैंने जल्दी से टाइम हो रहा था तो मैंने अपना चिकन जो है बनाना शुरू किया, और मैंने लहसुन कटा हुआ डाला, हरी मिर्च डाली और करी पत्ता डाल के बघार लगा दिया। और एक कटोरी में थोड़ी सी दही ली और उस पर मैंने नमक, मिर्च, चाट मसाला डाल दिया, और जब ये हल्की सी फट गई तो मैंने उसमें जो है सारा चिकन डाल दिया। दही मैंने थोड़ी सी डाली थी क्योंकि मुझे ग्रेवी नहीं करनी थी, बिल्कुल सूखा सूखा रखना था, क्योंकि अफ्तार में सूखा ही सूखा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी दही डाल के और उसे पका लिया। और यहाँ पे मेरे हो गए थे चने गरम, जो मैंने एक दिन पहले बनाए थे, वो रखे हुए थे, तो इसलिए बनाने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई। मैंने सोचा आज ऐसे ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और चिकन मेरा यहाँ बिल्कुल एकदम तैयार हो गया है। और इज़हान ट्यूशन जाता है, वो 5 बजे जाके 7:15 बजे वापस आता है, अफ्तार वो वहीं करता है। तो उसके लिए मैं निकाल के रख देती हूँ सामान। तो मैंने यहाँ चिकन भी उसके लिए निकाल के रख दिया था। मतलब जिस चीज़ों की मुझे लगता है कि ये ख़त्म हो सकती हैं तो वो चीज़ मैं उसके लिए पहले ही निकाल के रख देती हूँ। वो 7:15 7:30 बजे आने के बाद में फिर वो खाता है। और यहाँ अफ्तार मेरा लग गया था, और आज जो है थोड़ा जल्दी ही लग गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ मुझे ऐसा करना नहीं था। और बाहर बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज़, और हम सब लोग अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि बस अपना रहम करे हम सब के ऊपर। टाइम बचा था अभी अच्छा खासा, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी दुआएं पढ़ ली जाएं और सब के लिए दुआ कर ली जाए, क्योंकि कहते हैं कि अफ्तार के वक्त की दुआ जो है वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होती है। तो अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को भी कबूल फरमाए। और इसी उम्मीद के साथ अब मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह एक और नए ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।